वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई फिल्म यानी कि शेरनी का, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगी विद्या बालन, मुकुल चड्ढा, शरद सक्सेना और विजय राज। तो बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित मसूरकर ने। और ये जो फिल्म है तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट लंबी है, जिसे देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस बनता है उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मुझे कुल मिलाकर जो फिल्म है काफी अच्छी लगी है। मतलब फिल्म के ट्रेलर और टीजर्स को देखने के बाद फिल्म को लेकर जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी हद तक ये फिल्म जो है पूरा करने में कामयाब रहती है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेलर रिव्यू अगर देखा होगा तो वहीं पर मैंने आप सभी से कहा था फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही कि ये जो फिल्म है यहां पर शेरनी या फिर कहें जो शेर है केवल एक कंडीशन को क्रिएट करेगा, और उस कंडीशन में एक इंसान की, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और पॉलिटिशियंस की और उन गांव वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से इन सिचुएशन में क्या क्या एक्शंस लेते हैं, इन सभी चीजों को हमें इस फिल्म में दिखाया जाएगा। जो कि मैं कहूंगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और कहना चाहूंगा कि फिल्म में जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो मैसेज कह सकते हैं कि बहुत नया कुछ नहीं है। उस मैसेज के अंदर इन सभी चीजों के बारे में आपने काफी बार पढ़ा और सुना भी होगा, पर कहना चाहूंगा कि जिस वे में इसे प्रेजेंट किया गया है वो काफी हद तक इंप्रेसिव नजर आता है। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो कोई भी ये सोच के बैठा होगा, मुझे पता नहीं पर फिर भी मैं जानता हूं कि लोग ये जो शेरनी टाइटल है और ये जो कहानी के अंदर शेर की प्रेजेंस होती है तो लोग पता नहीं अपने आप में ही सोचने लगते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा थ्रिल होगा, बहुत सारा टेंशन होगा, दौड़म भागी होगी। तो ये सभी चीजें पता नहीं अगर आप सोच रहे हो, जबकि ये ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है फिर भी, और अगर आपकी सोच ऐसी है कि अगर फिल्म के अंदर इन सभी चीजों को नहीं दिखाया गया है तो फिल्म एक बहुत ही बुरी फिल्म है, तो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त रहेगी कि आप इस फिल्म से अपने आप को दूर ही रखिएगा। क्योंकि फिर आप फिल्म को देखने जाओगे और बेवजह फिल्म को गालियां ही दोगे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर थ्रिल टेंशन जैसा कुछ बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो फिल्म है एक पूरी तरह से एक बहुत ही रियलिस्टिक टच के साथ बनाई गई है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि फिल्म को देखते वक्त हो सकता है कि कुछ जगह हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा कह सकती है कि डॉक्यूमेंट्री वाली फील देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फिल्म बहुत ही बुरी है। ये फिल्म मेरी नजर में एक अच्छी फिल्म है। जहां पर मुझे इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात नजर आई वो ये थी कि यहां पर फिल्म के अंदर जो चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब डायरेक्टर जो चीजें बोलना चाहते हैं उन सभी चीजों को बहुत ही क्लियर तरीके से यहां पर बोल जाते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हर एक चीज को हमारे तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। सबसे पहले बात करें फिल्म की शुरुआत में, जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है कि गांव में शेर आ चुका है, और आप भी यही कहोगे कि गांव में जब शेर घूम रहा है, जंगल में जब शेर घूम रहा है तो गांव वाले लोग वहां पर जा क्यों रहे हो। तो आपके दिल में और मन में यह सवाल उठेगा, आप भी बोलोगे यार गांव वाले तो पागल हैं, क्यों जा रहे हैं। पर एट द सेम टाइम गांव वालों की जो जरूरत है, किस तरह से वो अपना पेट पालने के लिए, किस तरह से अपने घर का चूल्हा तक जलाने के लिए उन्हें जंगल की जरूरत पड़ती है, वो जंगल पे निर्भर है, उस चीज को भी यहां पे फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसी के साथ साथ यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो काम करने के तरीके हैं उसे फिल्म के फर्स्ट हाफ में मैं कह सकता हूं कि काफी एक अच्छे खासे डिटेल्ड वे में दिखाया गया है, जो कि मैं देखना चाहता था, और फिल्म में काफी जगहों पर वो चीजें मुझे अच्छी तरीके से देखने मिली भी। इसके अलावा फिल्म की जो एक और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यहां पर फिल्म के अंदर गांव वालों को वही बिल्कुल एकदम स्टीरियोटाइप तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। यहां पर आपको जो गांव वाले देखने को मिलते हैं वो सही में काफी समझदार नजर आते हैं। जहां पर अगर आप देखोगे तो गांव वाले परेशान हैं, वो इस चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं। शेर आ गया है, उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए। उन्हें कहीं पर भी उन्होंने पूरी फिल्म के दौरान ये नहीं कहा कि आप शेर को मार दो। फिल्म में वो शेर को मारने के लिए कहीं पर भी नहीं बोलते हैं, और उन्हें पता है कि जंगल, जानवर और इंसान, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के लिए कितने मायने रखती है और इन सभी चीजों की क्या अहमियत है। उन चीजों को ये जो गांव वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। और जिस तरह से गांव की एक मुखिया दिखाई गई है, जो लेडी दिखाई गई है, उसका कैरेक्टर भी मुझे फिल्म में काफी अच्छा लगा। बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर नजर आया, बहुत ही समझदार कैरेक्टर मुझे नजर आया, जिसे देखते वक्त मुझे सही में काफी खुशी हो रही थी। और फिल्म के अंदर विद्या बालन के कैरेक्टर, शेरनी और कह सकते हैं जो गांव वाले हैं, इन तीनों के बीच में जो एक कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। और कह सकते हैं कि ये जो कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, ये जो बॉन्डिंग क्रिएट की जाती है फिल्म के अंदर, वो काफी हद तक काम करती है फिल्म के क्लाइमैक्स के अंदर। जहां पे कह सकता हूं कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसे देखते वक्त आप थोड़े बहुत इमोशनल हो सकते हो। इसके अलावा जैसा कि ट्रेलर में भी नजर आ रहा था, तो यहाँ पे फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जब कभी भी इस किस्म की सिचुएशंस क्रिएट होती है तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो जो मीडिया वाले होते हैं, उन्हें इन सभी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो हर एक चीज में केवल अपनी टीआरपी, अपनी पॉलिटिक्स को ही देखते हैं। जहां पर दो
दो सबसे बड़े और मजबूत उदाहरण देने की अगर मैं कोशिश करूं तो फिल्म के एक सीन में एक रिपोर्टर होता है जो गांव में आता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे मिलने की कोशिश करता है, जहां पर मिलने पर जो उसका सबसे पहला सवाल होता है वो ये रहता है कि क्या आप इस शेरनी को इसीलिए नहीं पकड़ रहे हो कि आपको ऑपोजिशन वालों ने कहा है, और अगर आप इस शेरनी को नहीं पकड़ोगे तो यहां पे सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। तो वजह यहां पे गांव वालों की परेशानी, गांव वालों की सिचुएशन को पूछने के, किस तरह से शेरनी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है उसे देखने के, उन लोगों की जबान से सबसे पहले एक पॉलिटिकल क्वेश्चन निकल के आता है। इसके अलावा फिल्म में एक और सीन है जहां पर एक लाश पड़ी रहती है और दो नेता यहां पे लड़ रहे होते हैं। तो वो जो सीन आपको देखने को मिलेगा, वहां पे काफी सारे लोग एक जगह पे बहुत इकट्ठा होकर लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, और बीच में एक लाश जो है वो पड़ी की पड़ी रह जाती है। डिस्कशन जो है उस लाश के वजह से ही शुरू होती है, पर उसे वो लोग भूल से जाते हैं। तो वो जो सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ऐसी सिचुएशन काफी जगहों पर काफी बार हमें देखने को मिलती है समाज के अंदर। तो काफी सारी चीजों को यहाँ पे फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश की है और बहुत ही एक अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बात करें कास्ट परफॉर्मेंस की, तो फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है। सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पे विद्या बालन की तरफ से देखने को मिलती है, और कहना चाहूंगा कि उनके कैरेक्टर में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। उनका जो कैरेक्टर है वो काफी सारी चीजों से एक ही टाइम पर जूझ रहा होता है, और कह सकते हैं कि उस कैरेक्टर की वजह से ही कहानी के अंदर एक जो लेयर है वो ऐड हो जाता है। और कह सकता हूं कि वो जो उनके फैमिली को लेकर जो चीजें दिखाई गई हैं, उनके फैमिली के अंदर जो चीजें हो रही है, उनके पर्सनल लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, उस चीज को थोड़ा और इंप्रेसिव तरीके से दिखाया जा सकता था। चीजें दिखाई गई हैं, चीजों को एक डायमेंशन देने की कोशिश की गई है, पर कहीं ना कहीं वो जो चीजें थी थोड़ी और इंपैक्टफुल साबित हो सकती थी। इसके अलावा फिल्म के अंदर ऐसा कोई विलन जैसा तो कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर कहीं ना कहीं सरस सक्सेना का जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर वो जो नफरत है उनके कैरेक्टर के प्रति उसे क्रिएट करने में कामयाब रहता है। इसके अलावा बात करें फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले की, तो फिल्म की कहानी काफी डिसेंट है। ऐसा कुछ बहुत नया देखने को नहीं मिलेगा, पर जितना देखने को मिलता है वो काफी इंप्रेसिव है। और साथ ही साथ इन सभी चीजों को दिखाने के लिए जो स्क्रीन प्ले यूज किया गया है, जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, वो भी काफी डिसेंट है। मतलब कुछ इक्का दुक्का सीन्स ऐसे नजर आएंगे जो थोड़े से ऐसे लगेंगे कि बेवजह के ऐड कर दिए गए हैं। अदरवाइज फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है काफी अच्छा था, आपको अपने साथ जोड़ के रखता है। हाँ, जोड़ के तभी रखेगा जब आपको पता है कि आप इस फिल्म में क्या देखने बैठे हो। अगर आप कुछ और उम्मीद के साथ कुछ एंटरटेनिंग, कुछ थ्रिलिंग देखने बैठे हो, तब आपको फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है वो बोरिंग नजर आ सकता है। अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो शेरनी मेरे लिए पर्सनली एक देखने लायक फिल्म साबित हुई, पर साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि ये फिल्म हर किसी के लिए उतनी इंप्रेसिव या फिर उतनी इंपैक्टफुल साबित नहीं होगी। अगर आप फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा थ्रिल, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अपने आप को इस फिल्म से दूर रखिएगा। ये फिल्म मेरे लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो साबित नहीं हुई, पर वहीं पर मुझे कहीं पर भी इस फिल्म ने निराश नहीं किया। तो मेरी तरफ से ये फिल्म एक देखने लायक फिल्म है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे मैसेज के लिए। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।